अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के व्लॉग में मैं करूँगी थोड़ी सी शॉपिंग, थोड़ी सी आवारागर्दी एंड थोड़ी सी विंडो शॉपिंग। तो मैं जा रही हूँ जाल, और सबसे पहले तो जाल में एंटर होता ना मुझे ये सूट इतना पसंद आया, मैंने कहा पहले मैं इस दुकान पर चली जाऊँ। हालांकि मेरा कोई कपड़े लेने का प्लान नहीं था, बट मुझे मजबूर कर दिया इस सूट ने। तो मैं इस शॉप के अब अंदर जा रही हूँ, और इस शॉप का नाम है ट्विंस मॉल। आई गेस काफ़ी लोगों को पता भी होगा। ऊपर वाले पोर्शन में बच्चों के कपड़े होते हैं, और आज मैं फर्स्ट टाइम नीचे वाले पोर्शन में जा रही थी। यहाँ पे लेडीज़ के कपड़े होते हैं, और साथ में फ्रेट कपड़े जो उनसे हैं इनके बहुत ही अमेजिंग थे, जो कि सूट बाहर लटका हुआ था। मैंने फिर अंदर आई, उतरवाया इनसे, और मैंने कहा मुझे दिखाएं। और 6000 का ये सूट था, 3 पीस था, स्टिच था, बहुत अच्छा था, और इसमें एक ये भी कलर था। आजकल इतनी गर्मी में सबसे पहले तो सूट लेना हासिल, और उसके बाद दर्जन इतने पैसे लेती हैं। तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर है कि आप ना फ्रेट आउटफिट्स ले लो। उसके लिए ये शॉप बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2500 के 2 पीस भी थे, और यहाँ पे 3500 के स्टिच 3 पीस भी थे, तो जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी थी उनकी, और ये कि रीज़नेबल भी थे। ये ब्लैक सूट जो सा था ये तो 2500 का 2 पीस था, और जीन्स के साथ पहनने के लिए कुर्ते भी थे, जो कि बहुत प्यारे थे और काफ़ी रीज़नेबल रेंज में लगे हुए थे। उसके बाद कॉटन लॉन में ये सूट मुझे बहुत पसंद आया था। ये शॉर्ट फ्रॉक था और इसके साथ ट्राउज़र था, और ये 3500 में 2 पीस लगा हुआ था। इसमें और भी कलर्स थे, और इसमें और भी डिफरेंट प्रिंट्स भी थे, लेकिन ये मुझे सबसे ज़्यादा आई कैचिंग लग रहा था, तो मैंने उतरवाया। इसके डिज़ाइनिंग बाजू पे बहुत अच्छी लगी हुई थी, और गला भी बहुत प्यारा बना हुआ था। आजकल जो कुर्ती स्टाइल लगा हुआ है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस थे, जो कि मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने सफ़ायर से पता किया था, तो वहाँ पे तो सिर्फ कुर्ती ही जो है ना उनकी, वो 3500 से स्टार्ट हो रही थी, और यहाँ पे 3 पीस सूट 3500 पे मिल रहा था, 5500 में मिल रहा था। बहुत अच्छी क्वालिटी थी, और कुछ सूटों पे तो एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी। ईद के लिहाज से वो बहुत बेस्ट थी। ईद की शॉपिंग भी यहाँ से की जा सकती है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। मुझे ये कैजुअल ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा था। 5500 इसकी प्राइस थी। मैंने इनका कार्ड वगैरह ले लिया था, और मैं ईद के पास इनसे शॉपिंग करने आ गई। उसके बाद मैं कॉस्मेटिक्स की शॉप पे गई, मुझे बीबी क्रीम लेनी थी, और मुझे कुछ नेल पेंट्स अच्छी लग रही थी। यहाँ पे कलर्स बहुत अच्छे थे नेल पेंट के। वैसे मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि जोन से भी ब्रांड्स है ना, उनकी ऑनलाइन जो वेबसाइट है ना, वहाँ से शॉपिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो उनसा माल पड़ा होता है ना, वो ज़्यादातर 2 नंबर माल होता है, यानी ओरिजिनल नहीं होता, कॉपीज़ बड़ी होती हैं। नेल पेंट के कलर्स बहुत सटल, बहुत प्यारे कलर्स भी पड़े हुए थे, और ज़्यादातर ना मुझे न्यूड कलर्स बहुत पसंद हैं, तो वो बहुत अच्छे पड़े हुए थे। और 250 रुपये इसकी प्राइस थी, और 250 से स्टार्ट हो रही थी, 350 में भी थी, यानी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट बीबी क्रीम निकलवा के देखी थी, जिसमें से मुझे फेयर एंड लवली की तो बिल्कुल भी सूट नहीं करती है, बहुत ज़्यादा आटा लगता है मुँह पे। XBM की जो आजकल चाइनीज़ चली हुई है वो भी सूट नहीं करती। ये एक बीबी क्रीम थी ब्यूटी सिटी की, लेकिन ये ऑयली स्किन वालों के लिए ज़्यादा बेहतर है, और मेरी ड्राई स्किन है, तो मेरी स्किन पे ये मज़ीद ड्राई सा टेक्सचर देगी। मैंने ये नहीं ली। एंड येस, अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो आपको एमिली पैरिस की बीबी क्रीम भी बहुत सूट करेगी। ये बहुत अच्छी थी, और रीज़नेबल रेंज में भी थी। आई गेस ये 650 रुपीज़ की थी, लेकिन मुझे मिस रोज़ की आईब्रो में और फेयर में सूट कर जाती है, तो मैंने प्रेफर किया कि अब जो मुझे सूट करती है मैं फिर वही लूँ। तो फिर मैंने मिस रोज़ की आईब्रो फाउंडेशन ले ली। जेसिका ब्रांड की मैनी पेडी किट थी, और ये शॉपकीपर थे, मुझे बता रहे थे कि ये बहुत अच्छी है, इसकी सेल बहुत अच्छी है, और ये 1000 की रेंज में है। इसके रिजल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आपको रीजनेबल रेंज में अच्छी मैनी पेडी किट चाहिए, तो आप रूप सिंघार कॉस्मेटिक शॉप से ले सकते हैं। एंड उसके बाद मुझे कुछ स्कार्फ चाहिए थे, और इन अंकल की दुकान पे बहुत प्यारे स्कार्फ थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो लेकिन यहाँ पे जो स्कार्फ की रेंज स्टार्ट हो रही थी वो 400 से स्टार्ट हो रही थी। मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि मैं जॉर्जेट के कपड़े में या शिफॉन के कपड़े में स्कार्फ लूँ, लेकिन सिल्क में भी बहुत प्यारे आए हुए थे, और टर्किश लॉन में भी बहुत प्यारे स्कार्फ आए हुए थे। लेकिन मेरे पास ये 2 कलर्स नहीं थे, तो मैंने ये वाले 2 कलर्स लिए थे। एक तो मैरून कलर, और दूसरे कलर को मैं कोई एक्यूरेट आई डोंट नो ये कौन सा कलर है, लाइक स्किन बेज टाइप कलर है। और मैंने एक हिजाब कैप ली थी, जो कि 150 रुपीज़ की आई थी। पाल पर एक शॉप है बाहर वाली साइड पे, उनके पास स्कार्फ बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन ये देते 500 में, बट इनके स्कार्फ की जो उनसी लेंथ है वो काफ़ी बड़ी होती है, और विड्थ भी काफ़ी अच्छी होती है। तो ये शॉप बहुत अच्छी है, यहाँ पे बहुत ही वैरायटी थी कलर्स की। तो इफ़ एनीवन ऑफ यू वांट गुड हिजाब विद गुड लेंथ एंड विड्थ, तो डू विजिट देयर शॉप। खुस्सों की शॉप बहुत अच्छी थी, यहाँ पे 400 की सेल लगी हुई थी पर खुस्सा, और ये मुझे पिंक कलर का बहुत पसंद आया, लेकिन इसमें मेरा साइज़ ही नहीं मिला। तो यूजुअली ऐसे ही होता है कि सेल में सबसे पहले 36 और 37 साइज़ फिनिश होता है, और 40, 42 ईजीली अवेलेबल होता है। बाकी जो छोटे साइज़ होते हैं तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि ये पिंक खुस्सा मुझे किसी तरह फिट आ जाए, लेकिन ये मुझे नहीं आया, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। और फिर मुझे वॉलेट एक लेना था, तो आई मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट शॉप। गाई इतनी ज़्यादा हो गई है, वॉलेट्स इतने महंगे हो गए हैं, मतलब 1000 से नीचे का तो कोई वॉलेट नहीं होता। मैंने एक मिनी वॉलेट परचेज़ किया, जो कि मुझे बहुत बहस के बाद 400 रुपीज़ में मिला, और वो कह रहा था कि मैं ये आपको 650 से तो कम नहीं दूंगा। ये वॉलेट मैंने दराज पे देखा था, मुझे बहुत पसंद आया था, तो आज मैंने लाइव देखा बाजार में, तो मुझे बाजार में भी बहुत पसंद आया। मैंने इसको कहा कि भाई मेरे पास 1000 रुपया रह गया, तुम ये वॉलेट मुझे दे दो, लेकिन इसने कहा कि नहीं भाई मैं तो ये नहीं दूंगा,
ये मैं आपको 1400 से नीचे नहीं दूंगा। तो फिर काफ़ी बहस के बाद भी वो नहीं माना। दैन आई मूव टूवर्ड्स ज्वेलरी शॉप, क्योंकि मुझे ये वॉच बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी और एक नोज़ रिंग मुझे परचेज़ करनी थी। नोज़ रिंग यहाँ पे इन्होंने मुझे ये चांदी की दिखाई, लेकिन ये मुझे चांदी की लग नहीं रही थी। वॉइल शॉपिंग मुझे ये रिंग बहुत पसंद आई, तो फिर मैंने ये रिंग परचेज़ की और मैंने फिर गोल्डन कलर में नोज़ रिंग परचेज़ की। इनके पास वॉचेस भी बहुत अच्छी थी और जूबी ज्वेलरी स्टोर है इनका नाम, इनकी वेबसाइट भी है और इनका इंस्टाग्राम पेज भी है, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वॉचेस बहुत अच्छी थी, 1000 की रेंज में थी। दैन मुझे क्रॉकरी शॉप पे वो कॉफ़ी मग लेना था जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ठीक है, तो मैं वो देख रही थी, लेकिन यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे कि मतलब दराज इससे सस्ता लग रहा था। मैंने दुकानदार को बोला, मैंने कहा दराज पे तो सस्ता लगा हुआ है, तो अगर मुझे कहता है वो तो वाइट कलर में है, ये तो गोल्डन कलर में है, तो ये इसलिए मैं कह लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ कलर वो इसको इतना महंगा सेल कर रहा था, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने सोचा कि नहीं, मैं दराज से ही परचेज़ कर लूँगी। ओवरऑल इफ़ यू वांट एस्थेटिक एंड पिंटरेस्टी टाइप ऑफ क्रॉकरी, तो आप एक दफ़ा सर्च करो, झाल पे आपको इजीली मिल जाएगी। काफ़ी शॉप्स हैं जहाँ पे जो ट्रेंडिंग क्रॉकरी है वो आई हुई है और बहुत ही प्यारे कप्स थे कि देख के छोड़ने को दिल ही नहीं कर रहा था। बहुत क्यूट वाइब आ रही थी इन कप से। अच्छा, इससे मैंने इतनी बहस की कि शायद मान जाए, बट वो नहीं माना। तो मुझे इतनी भूख लगी थी, तो मैंने सोचा कि पहले कुछ खा लूँ एंड देन मैं उसके बाद कंटिन्यू करती हूँ शॉपिंग। तो आई बॉट अ समोसा। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से पता नहीं आज मेरे लिए कोई ख़ास ही बुरा दिन था, तो समोसा बहुत ज़्यादा फ़ारग था। लाइक इतना गंदा समोसा मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया। तो बस मैं बहुत फटे हो की थी एंड मैं उसके बाद घर चले गई। तो अभी मैं घर जाके आप लोगों को शॉपिंग दिखाऊंगी जो मैंने आपको ड्यूरिंग शॉपिंग नहीं मैं बता सकी, नहीं दिखा सकी। मैंने कॉस्मेटिक शॉप से भी एक दो चीज़ें और ख़रीदी थी और जो मैंने मिनी वॉलेट खरीदा है वो भी मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द मिनी वॉलेट जो कि मैंने उस शॉप से परचेज़ किया था और ये मुझे 400 रुपीज़ में मिला था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट लगा। एंड उसके अलावा कॉस्मेटिक शॉप से भी मैंने जो कुछ शॉपिंग की थी वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ के अलावा मैंने बस यही शॉपिंग की थी और इस शॉपिंग में भी मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। अगर आपको भी मज़ा आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दें। इंस्टाग्राम अकाउंट इज़ नॉट वर्किंग और वो कैसे हैक हुआ, क्या मसला हुआ, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तब तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।